नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हम रोज़ाना इसी सिलसिले में आपके सामने रोज़ाना एक नया वीडियो पेश कर रहे हैं और आप उनका मुताला भी कर रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो ये सिलसिला चलाया है उर्दू लिखना सीखो ज़ीरो से, उस क्रम में उस सिलसिले में ये हमारा आज 5वां वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कह दिया और दोबारा भी कह रहा हूँ, अगर कोई वीडियो लंबा बन जाए तो आप उसे 20-20 मिनट का 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। उस वीडियो को 3 दिन में मुकम्मल कर लें। अगर आप 1 दिन में मुकम्मल करोगे तो आपकी जो नज़रें हैं उन पे भी असर पड़ेगा और आपके जो वालिदैन हैं वो भी आप पर शक करने लगेंगे कि हाँ भाई, ये दिन भर फ़ोन को देखता रहता है। इसलिए मेरी आपको हिदायत है, आप 1 घंटे का वीडियो 1 दिन में ना देखें बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मुझे भाई ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में मशगूल है, ठीक है? तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता। तो इसकी वजह से जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक लंबा वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि बच्चे आराम से देखते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको छोटी ई और छोटे ऊ की जो मात्राएं थी उनके बारे में बताया था, वो कब लगती है कब नहीं लगती। उम्मीद है आपने याद भी कर ली होंगी। हमने उसमें कुछ मजाकिया अंदाज का भी इस्तेमाल किया था जिससे जो बच्चे हैं वो उसको पढ़ने में दिलचस्पी लें, उनको वो चीज़ें समझ में आ जाएं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो छोटी ई और छोटे ऊ की जो मात्राएं सीखी थी उनमें हमने कुछ मिसाल भी आपके सामने पेश की थी। इस वीडियो में हम उन मिसालों को पहले बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आइए उन मिसालों को समझ लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं जितनी भी मिसालें देता हूं आप ईमानदारी से उनको घर पे बनाया करो। और दूसरी बात, आप कमेंट करने में बहुत लापरवाही करते हो। अगर आप कमेंट करोगे तो हमारे अंदर का जो जोश है ना वो दुगना हो जाएगा। जब आपके कमेंट हमें मिलते हैं ना भाई, मैं तो ना एक आध 5 किलो वजन तो वैसे ही बढ़ जाता है। जुबैर सर बोलते हैं कि क्या बात है, आज तो तुम्हारे बटन कुछ केड़े केड़े नजर आ रहे हैं। मैंने कि यार, आज मैंने एक कमेंट पढ़ा, बच्चे ने खूब अच्छा कमेंट दे रखा था। तो जब आप कमेंट करते हो तो हमें बड़ी खुशी होती है। आप बताया करो सर, हमें ये चीज समझ में नहीं आई या ये चीज समझ में आ गई। आप उसमें कुछ भी लिखो लिखो कि हाँ सर आप अच्छी कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, हम आपके साथ हैं। तो हमें उस चीज से थोड़ा सा हौसला अफजाई होता रहेगा। क्यों भाई? जाहिर सी बात है, जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे हमारे सामने मौजूद होते हैं। हम उन्हीं से पूछ लेते हैं कि हाँ भाई बताओ मेरे बच्चों समझ में आया नहीं आया। अब जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमें सिर्फ कैमरे की तरफ देखना होता है। हमें ना तो कुछ ऐसा लगता है कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कौन सी चीज को कब बताना है। तो इसीलिए मैं एक चीज को 2 बार या 3 बार रिपीट करके बताता हूँ कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो भी उस चीज को आराम से समझ सके। ठीक है? आप कमेंट करने में बिल्कुल भी लापरवाही मत किया करो, ठीक है? अगर आप कमेंट करते हो तो उससे हमारा जो हौसला है वो और ज्यादा बढ़ेगा। हम और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और वीडियो बनाने में जो चीजें आपके समझ में नहीं आई हैं हम उन्हें एक अलग से वीडियो उनका सॉल्यूशन डाल दिया करेंगे। लेकिन आप कमेंट करने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करो, ठीक है? मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, ठीक है? आपके आस पड़ोस में उर्दू जबान को जो पढ़ने वाले हैं और ऐसे बच्चे जिनकी स्कूल में उर्दू जबान के उस्ताद नहीं है, ठीक है, आप उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए कि सर ने मुहिम शुरू कर रखी है। वो 10वीं 12वीं और बहुत जल्द 8वीं का कोर्स भी हम आपके यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, हासिल करवाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो हम आपके सामने उसी तेजी के साथ काम कर पाएंगे। आप बच्चों को जोड़ोगे, बच्चे हमसे जुड़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे और जो अपनी उर्दू जबान है वो महकेगी और आगे बढ़ेगी। ठीक है? मैं ज़्यादा टाइम को ज़ाया नहीं करूँगा। मैंने उस वीडियो में कुछ मिसालें आपके सामने पेश की थी कि मेरे बच्चों आपको घर से बना के लाना है।
तो पहले मैं उनको हल करवाऊंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं आपको पुराने वीडियो से कनेक्ट कर दूं। मैंने आपको बताया था कि अगर पहले नंबर पे छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, बीच में छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है, और सबसे आखिर में छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर इस ई और इस ऊ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी किन की बात कर रहा हूं? मात्राओं की बात कर रहा हूं। ठीक है, जब ये आएंगे तो उन्हें भी बताऊंगा मैं, ठीक है, ये किस तरीके से लगते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इनकी मात्राओं को समझना है। देखिए, उर्दू, उर्दू में क्या करना है? अगर पहले नंबर पे छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा आ जाए तो उर्दू में नहीं लगानी। बीच में छोटी ई और छोटे ऊ की मात्रा आ जाए तो उर्दू में नहीं लगानी। अगर सबसे आखिर में छोटी ई की मात्रा आएगी तो इस वाले यक कैसे लगेगी, और छोटे ऊ की मात्रा आएगी तो किससे लगेगी? वाव से लगेगी। इस या को या मारूफ बोलते हैं। इस या को क्या क्या बोलते हैं? या मारूफ बोलते हैं। ठीक है, या मारूफ। ठीक है, इस या को क्या बोलते हैं? या मारूफ बोलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं इसे छोटी या बड़ी या ऐसे बोलते हैं, मैं इन चीजों को गलत मानता हूं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा छोटा होता है उसे हम जैसे बताते हैं वो बच्चा वैसे ही पढ़ता है। ठीक है, आम तौर पर स्कूलों में भी, मस्जिदों में भी। ठीक है, मैं किसी के ऊपर तंज नहीं कर रहा, कभी आप यूं कहो सर हमारी तो बुराई कर रहे हैं या उस चीज की बुराई कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं उस चीज को आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कुछ बंदे या कुछ लोग, कुछ उस्ताद भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे भी हो सकते हैं, इसे पढ़ते हैं भाई छोटी या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उर्दू में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अगर हम इस या के नाम को देखें तो इसका नाम है या मारूफ। ठीक है, आपको भी आज से इसे क्या बोलना है? या मारूफ बोलना है, छोटी या नहीं बोलना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इतना समझ में आपको आ गया था, मैंने पिछले वीडियो में इतना बता दिया था आपके लिए। अब आगे देखिए निगम। ठीक है, अब मुझे बनाना है निगम। बताओ पहले ने आया या नहीं आया? ये बना लिया आपने ने। ठीक है, ने पहले नंबर का है और छोटी की मात्रा, पहले नंबर पे छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती तो आपको भी नहीं लगानी है। ठीक है, जहां पे भी कोई हर्फ खत्म होता है अगले हर्फ को उसी में वहीं पर जोड़ना है। देखिए मैंने ये जोड़ दिया गाफ, ठीक है, ये जुड़ गया गाफ। ठीक है, उसके बाद क्या है? मीम। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने हिंदुस्तानी कायदा पढ़ा है और जिसने वो शुरुआत से पढ़ा है, ठीक है, जैसे हम कायदे में पढ़ते हैं, जैसे अलिफ से अंगूर, बे से बंदूक, ठीक है, वो पूरे मुकम्मल हुरूफ होते हैं, वो आधे नहीं होते। ठीक है, जब हम उनको याद कर लेते हैं तो कायदे में उनकी आधी आधी शक्लें हैं कि हाँ भाई ये बचने के बाद इतना रह जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, अगर तीसरे नंबर पर, मतलब सबसे आखिर में, अगर कोई बिना मात्रा का कोई हर्फ आ जाए, ना तो उस पर छोटी ई की मात्रा है ना ही छोटे ऊ की मात्रा है, वो बिल्कुल खाली आ जाए तो वो हमेशा पूरा लिखा जाएगा। यहां पे गाफ खत्म हो रहा है तो मैं यहीं पर किसको जोड़ दूंगा? मीम को जोड़ दूंगा। ये क्या बन गया? निगम। मेरे प्यारे बच्चों, निगम जिसका भी ऐसा है सही है और बाकी के बच्चे गलत का निशान लगा लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अगली अपनी मिसाल है नितिन। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया नून। ठीक है, अब मैंने देखा ने आया, ठीक है, और ने पहले नंबर का है छोटी की मात्रा, पहले नंबर पे छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती तो आपको भी नहीं लगानी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा। आगे है अपना तय। ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने तय। ठीक है, इसे थोड़ा सा वैसा कर लो दुरुस्त सा। ठीक है, अगला है अपना तय।
अब मैंने देखा तय बीच का है छोटी की मात्रा, तो मैं इस वाले कॉलम को देखूंगा, बीच में छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, तो आपको भी नहीं लगानी है। ठीक है, आखिर में न आ रहा है बिना मात्रा का, तो मैं पूरा लिखूंगा। ठीक है, नितिन कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। जिन बच्चों का नितिन ऐसा है वो तो राइट का निशान लगा लेंगे और बाकी का किसका निशान लगा लेंगे, गलत का। ठीक है, आगे देखिए निखिल, पहले क्या आया, पहले आया न। ठीक है, ये रहा न। अब मैंने देखा न पहले नंबर का है और छोटे ई की मात्रा, पहले नंबर पे छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, हमें भी नहीं लगानी है। ठीक है, आगे देखिए ख, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसमें निखिल को लिखने में इस ख का इस्तेमाल किया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क से लेकर है तक कुछ अल्फाबेट, कुछ वर्ण, कुछ हुरूफ लिखवाए हैं। ठीक है, तो मैंने उन हुरूफ में इस ख का जिक्र नहीं किया। जो बच्चे इस ख से लिख के लाए हैं उनका निखिल गलत माना जाएगा। ठीक है, मैंने अभी तक आपको जो चीज पढ़ाई है आपको वही चीज इस्तेमाल करनी है। हर चीज का कुछ ना कुछ तरीका होता है। ठीक है, हमने भी उर्दू को लिखना सिखाने का एक तरीका बना रखा है। अगर आप बेटा इनके चक्करों में पड़ जाओगे तो आप उर्दू नहीं सीख पाओगे। ठीक है, क्योंकि भाई एक जो छोटा बच्चा होता है, ठीक है, जब वो पैदा होता है तो वो चलना फिरना कुछ भी नहीं जानता, ना ही बोलना जानता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो सहारा लेकर चलना सीखता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है वो बिना सहारे की भी चलने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल नहीं पाता, बोलने की कोशिश करता लेकिन बोल नहीं पाता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसके अंदर ऐसा बदलाव भी हो जाता है, वो बोलना भी सीख जाता है। तो ऐसे ही हमने जो चीजें यहां पर आपको लिखने सिखाने की जो मुहिम उठा रखी है उसको सिखाने का एक तरीका निकाल रखा है हमने। और हमने जो ये मुश्किल है, जैसे ख है, काफ है दो नुक्ते वाला, फे है, गैन है, ऐन है, तो इनको हम अभी नहीं पढ़ाएंगे, इनको बाद में पढ़ाएंगे। ठीक है, आगे देखिए ख, हमने आपको ये वाला ख लिखवाया था। ठीक है, अब मैंने देखा जो ख है वो बीच का है और छोटी ई की मात्रा, तो मैं इस कॉलम को देखूंगा, बीच में छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, तो मुझे भी नहीं लगानी है। ठीक है, उसके बाद है आपका सबसे आखिर में क्या है, ले मतलब लाम, बिना मात्रा का है, पूरा लिखा जाएगा। ये क्या लिख गया, निखिल। निखिल जिसका भी ऐसा है, ठीक है, बाकी के सब क्या हैं, गलत है। आगे देखिए मुस्कान, सबसे पहले क्या आया, मीम, ये देखिए मैंने लिख दिया मीम। अब मीम है पहले नंबर का, छोटे ऊ की मात्रा, पहले नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है। ठीक है, अब यहां पे जो ये स है ये आधा बना हुआ है, जबकि उर्दू में ये जैसे बनता है वैसे ही बनेगा। देखिए, फिर उसके बाद है अपना सीन। ठीक है, सीन हो गया। उसके बाद है के और उसमें आ की मात्रा जुड़ रही, मतलब ये का बन रहा है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, देखिए का में आ की मात्रा जुड़ रही है। ठीक है, जो बच्चे पहली बार ही सीख रहे हैं वो कुछ का को ऐसा बनाएंगे। देखिए, ये तो है आपका के, इसे उर्दू में काफ बोलते हैं, और अलीफ को ऐसे जोड़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये जो का बनाया है ये है तो सही, लेकिन बनावट के एतबार से बिल्कुल गलत है। ये क्या है, बिल्कुल गलत है। अब फिर आपके जहन में सवाल आएगा कि सर ये कैसे बनेगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो का है ना, इसकी बनावट ऐसी होती है, ऐसी। ठीक है, जहां पे भी का आ जाए आपको ऐसी बनावट बनानी है, आइंदा से ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको अभी आ की मात्रा ही नहीं पता, जैसे ये मुस्कान में का के बाद अलीफ आ रहा है, अब ये अलीफ की मात्रा कैसे लगेगी उर्दू में। मेरे प्यारे बच्चों जो ए है ना उर्दू में, ठीक है, जो ए जिसे अलीफ बोलते हैं वो ऐसे लगता है, एक डंडे की सूरत का होता है। ठीक है,
अब सर ये आपको आप पूछोगे सर ये कैसे जुड़ता है, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, चाहे आप इसे नीचे से ऊपर जोड़ो चाहे ऊपर से नीचे जोड़ो, कैसे ही जोड़ लो, लेकिन उसमें ये जुड़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अब आ रहा है का, और का बनता है ऐसे, इधर देखिए मैंने ये बना दिया का, ये क्या बन गया, मुस्का। ठीक है, अब उसके बाद है नून। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको देखो रे, दाल, रे, डाल और वाव, इसी में क्या शामिल कर लूंगा, अलिफ को भी शामिल कर लूंगा। ये पहले तो जुड़ जाते हैं लेकिन बाद में नहीं जुड़ते। अलिफ भी ऐसा ही है, अलिफ पहले तो जुड़ जाएगा लेकिन बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे कोई दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। ये आपस में सभी क्या है, जानी दुश्मन है, इनकी एक दूसरे से नहीं बनती, एक दूसरे से दूर दूर भागते हैं। ठीक है, अब देखिए अब जो अलिफ है वो पहले काफ के साथ तो जुड़ गया लेकिन बाद में नहीं जुड़ेगा। तो अब जो मेरा नून है बिना मात्रा वाला ये पूरा आएगा, और एक आ से क्या आएगा, अलग, ये क्या बन गया आपका, मुस्कान। ठीक है, जिनका भी मुस्कान ऐसा है दुरुस्त है, बाकी के सब क्या है, गलत है। चलिए अगला अपना शब्द है पुस्तक। सबसे पहले क्या आया, पे, ये आ गया पे। अब मैंने देखा जो पे है वो पहले नंबर का है, छोटे ऊ की मात्रा, पहले नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती। ठीक है, जब नहीं लगती तो मैंने काट दिया। उसके बाद है सीन। देखिए मुझे 3 दंदान बनाने हैं, 1 2 और 3, ये सीन हो गया। उसके बाद है तय, एक और खाना मैंने किसका बना दिया, तय का। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद है कै, बिना मात्रा का है आखिर में, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, मैंने आपको जो हरूफ लिखवाए उसमें बस काफ को मैंने इतने लिखवाया है। ठीक है, और जबकि ये पूरा थोड़ा सा और बढ़ा के उसे ऐसे ऊपर यूं कर दो, ये क्या बन जाएगा, काफ। पुस्तक जिसका भी ऐसा है सही है। जिन बच्चों का सही है वो राइट का निशान लगा लेंगे, जिनका गलत है वो किसका निशान लगा लेंगे, गलत का। अब देखिए मलिक, पहले क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, पहले आया मैं, मतलब उर्दू में मीम बोलते हैं मैं को। ठीक है, जो बच्चे पहली बार उर्दू पढ़ रहे हैं, मैं हिंदी से जोड़कर उर्दू को आपको पढ़ा रहा हूं। आप हिंदी में तो जानते हो इसे मैं बोलते हैं, तो जैसे मैं बोलता हूं भाई मैं को उर्दू में मीम बोलते हैं, तो आप अपनी कॉपी में कहीं लिख लिया करो कि मैं को उर्दू में क्या बोलते हैं, मीम बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने मीम लिख लिया, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात है नहीं, मात्रा होंगी तो मैं इसे देखूंगा। उसके बाद है लाम, ले को उर्दू में क्या बोलते हैं, लाम, ये हो गया ले। ठीक है, अब मैंने देखा ले जो है वो बीच का है और छोटी ई की मात्रा, बीच में छोटी ई की मात्रा उर्दू में नहीं लगती। ठीक है, नहीं लगानी है, काट देना है। अब उसके बाद है कै मेरे प्यारे बच्चों बिना मात्रा का है, तो ये कैसे लिखा जाएगा, पूरा। ठीक है, ये क्या लिख गया, मलिक लिख गया। आगे बढ़ जाइए, जिन बच्चों का ऐसा है राइट का निशान लगा लेंगे, और जिन बच्चों का गलत है वो क्रॉस का निशान लगा लेंगे। अब है कवित। ठीक है, सबसे पहले आया कै, सबसे पहले क्या आया, कै को उर्दू में काफ बोलते हैं। सबसे पहले मैंने काफ लिख लिया, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है वाव, वे वजन को उर्दू में वाव बोलते हैं, वाव, ये हो गया अपना वाव। ठीक है, इधर देखो वाव पहले तो जुड़ जाएगा, पहले किन के साथ जुड़ेगा, दोस्त के साथ, पहले किन के साथ जुड़ेगा, दोस्त के साथ। दोस्त का मतलब यह है कि जो इनमें नहीं है उन्हीं के साथ जुड़ेगा। ये इन मतलब यह है कि इनसे पहले अगर इनका दोस्त आएगा तो उसी के साथ ही जुड़ेंगे, उसी के साथ बैठेंगे। अब जैसे वाव है, बताओ वाव पहले तो जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता, पहले उन्हीं के साथ जुड़ता है जो दोस्त होते हैं। अब बताओ इनमें जो ये काफ है या नहीं है, नहीं है तो इनका दोस्त हुआ, वाव जुड़ गया। ठीक है, अब ये बाद में किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, चाहे दोस्त हो चाहे कोई दुश्मन हो। ठीक है, अब मैंने वह लिख लिया, वह आ गया बीच में, और छोटी की मात्रा, बीच में छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती।
ठीक है, जब नहीं लगती तो आपको भी नहीं लगानी है। उसके बाद है तय। मेरे प्यारे बच्चों, जो तय है ना बिना मात्रा का है, पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। और तीसरे नंबर का है, ठीक है। चलिए अब मैं बनाता हूं। मैं जैसे ही तय को वाव के पास लेके गया तो मुझे ध्यान आया वाव तो बाद में किसी के साथ जुड़ता ही नहीं है। मैंने क्या लिख दिया? तय। ये क्या लिख गया? कवित। कवित जिनका भी ऐसा है, ठीक है, बाकी के सब क्या है? गलत है। आगे देखिए जनित, ठीक है। सबसे पहले आया जीम। जीम इस तरीके से बनता है, ठीक है, बिना मात्रा का है, मैंने इसको काट दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद आया आपका नून, ठीक है, न को उर्दू में नून बोलते हैं, ये हो गया न। अब मैंने देखा न बीच का है, छोटी की मात्रा, बीच में छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, तो आपको भी नहीं लगानी है। उसके बाद है आपका तय। उसके बाद क्या है आपका? तय, ठीक है, बिना मात्रा का है, पूरा लिखा जाएगा, ये लिख गया। जनित जिसका भी ऐसा है, ठीक है, और बाकी के बच्चे किसका निशान लगा लेंगे? गलत का निशान लगा लेंगे। अब है आपका अगला जो शब्द है वो है मधुर। पहले क्या आया? मीम। मीम बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है ध। मैंने आपको बताया था ध बनता है ऐसे। ध में पहले क्या आ रहा है? दाल। दाल इधर भी आ रहा है, पहले जुड़ जाएगा दोस्त के साथ, मीम इसका दोस्त है तो जुड़ गया। और दो चश्मी है जो वो अलग आएगी, दाल में नहीं जुड़ सकती, ठीक है। अब मैंने देखा जो ध है वो बीच का है, छोटे ऊ की मात्रा, बीच में छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है। उसके बाद है र। ये देखो ये क्या बन गया? मधुर। मधुर जिसका भी ऐसा है वो सही का निशान लगा लेंगे, और जिनका गलत है वो गलत का निशान लगा लेंगे। अब है तनुज, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आया तय, मैंने ये लगा लिया तय, ठीक है। तय बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है नून, ठीक है, मतलब न, ये लगा लिया, देखो न। अब मैंने देखा जो न है वो बीच का है, छोटे ऊ की मात्रा, बीच में छोटे ऊ की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, आपको भी नहीं लगानी है, काट देना है। अब उसके बाद है जय। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको जो जय है मतलब जो जीम है वो इस तरीके से लिखवाया था। मैंने ये इस तरीके से इसलिए लिखवाया था कि मैंने आपको अलीफ ब पे तय जो हुरूफ तहज्जी है, जो वर्णमाला है, वो नहीं पढ़ाई, मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम शब्द बनाएंगे तो ये जो जय है ये शुरू में और बीच में आएगा, ठीक है। आखिर में तो बहुत कम ही मिसालें होती है जिनमें ये आता है, इसकी वजह से मैं आधा लिखवाता हूं, ठीक है। अगर आपने हिंदुस्तानी कायदा पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा, जीम कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, जो पूरा मुकम्मल होता है। अब तीसरे नंबर पे कोई बिना मात्रा का आ जाए तो वो कैसे लिखा जाएगा? पूरा लिखा जाएगा, मतलब जीम कैसा आएगा? ऐसे। इसमें यहीं पर क्या जुड़ जाएगा? जीम। तनुज जिसका भी ऐसा है, ठीक है, और बाकी के बच्चे क्या हैं? गलत हैं। आप यू कहोगे सर आप ही तो ऐसा बता रहे हो और आप ही ऐसा बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सर आप ही तो इस तरीके से बता रहे हो और आप फिर जिम को ऐसा भी लिख रहे हो। मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट है 30 दिन के अंदर सिखाने का, ठीक है, वो तभी मुकम्मल हो पाएगा जब कुछ चीजें आपको भी अपनी तरफ से करनी होंगी। ऐसे बच्चे हैं जिनको इनकी पूरी शक्ल नहीं पता कैसी होती है, कहीं बाजार में कुतुब खाने पर जाना, कहीं मस्जिद के पास किसी मौलवी से आप मुलाकात करना, उनसे कहना कि आप हिंदुस्तानी कायदा दे दो, ठीक है, तो वो आपको हिंदुस्तानी कायदा दे देगा, खूब से खूब 5 या 10 रुपए का आएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे वीडियो बनने के बाद, जो हिंदू बच्चे होंगे जिनको दिलचस्पी होगी उर्दू पढ़ने में लिखने में मेरी तरह, आप किसी भी मस्जिद में किसी भी कुतुब खाने पे जाओ, आप बताओ कि मैं उर्दू सीखना चाहता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि भाई साहब आपको वहां पे रुपए देने की जरूरत नहीं है, वो आपसे कहेगा ले हिंदुस्तानी कायदा ले जाओ और तू उर्दू सीख, ठीक है। मेरा साथ ऐसा बहुत बार हुआ है,
ठीक है। मैं आपको बताऊं, एक उस्ताद हैं रियाज अहमद, ठीक है, वो है तो बिहार के रहने वाले, लेकिन फिलहाल उनकी जो तैनाती है, वो जो तदरीस का काम करवा रहे हैं, वो नूह मेवात, ठीक है, हरियाणा में एक जगह है, वहां पर मौलाना आजाद जो कॉलेज हैं, वहां पर बच्चों को तदरीस करवा रहे हैं। मैंने ऐसे ही नेट पर एक बार उनकी किताब देखी, तो मैंने उनसे राब्ता किया, किताब पर उनका फोन नंबर भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो जब मैंने उनको बताया कि मुझे आपकी किताब चाहिए, मैं ऐसे ऐसे उर्दू पढ़ रहा हूं, ठीक है, मुझे आपकी किताब की सख्त जरूरत है, आपको सुनकर ये हैरत होगी कि जैसे ही उन्होंने सुना ना कि हाँ भाई मैं उर्दू पढ़ता हूं, मैं हिंदू बच्चा हूं, तो भाई साहब उन्होंने बिना किसी खर्च के वो किताब मुझे भिजवाई। मैंने उनको फोन भी किया कि सर आपके पैसे खर्च हुए होंगे, मैं आपको इंटरनेट के जरिए से कर देता हूं, पे वगैरह जो चल रहे हैं आजकल, गूगल पे, ठीक है, फोन पे। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप उर्दू पढ़ो, अगर आपकी उर्दू पढ़ने की दिलचस्पी है तो आप उर्दू पढ़ो, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आप कहीं पे भी मस्जिद, किसी भी कुतुब खाने पे जाओ, उससे कहो कि हिंदुस्तानी कायदा दो, इनमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। भाई देखो, अगर मैं इस जीम को इतना हज्ब कर दूंगा, इतना मिटा दूंगा, तो बताओ ऐसी शक्ल बचेगी या नहीं बचेगी? बस ये है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा लोगे तो आपको हिंदुस्तानी कायदे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त बहुत ज्यादा गुजर रहा है, फिर आप भी कहोगे सर आप बातें बहुत करते हो। चलिए, अगला है अपना नून। न मतलब ये देखिए, ये हो गया न। मैंने देखा जो न है वो पहले नंबर पे है छोटे ई की मात्रा, पहले नंबर पे छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, शाबाश, आपको भी नहीं लगानी है। उसके बाद है ध, देखिए ये जोड़ दिया मैंने ध। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप उस वीडियो को याद करो जब मैंने कालियाओं के बारे में बताया था। मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन दो कालिया आए थे, दो कालिया आए थे भाई, दो, तो मुझे कैसे कहना है, ठीक है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों कालियाओं बताओ पहले नंबर पे कौन है, तो बताओ ये बंदा बोलेगा या नहीं बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना है कि कालिया दूसरे नंबर पे कौन है, गलत, आपका जवाब फिर गलत हो जाएगा। आपको कहना है कालिया सबसे आखिर में कौन है, मुझे पता है ये दूसरे नंबर पे है। अगर बेटा आप गणित का नियम लगाओगे तो आप उर्दू नहीं सीख पाओगे। मैंने जैसे पढ़ा रखा है आपको वैसे ही याद करना है और वैसे ही बोलना है। मैंने कहा कालिया सबसे आखिर में कौन है, तो बताओ ये बच्चा बोलेगा नहीं बोलेगा? यस बोलेगा। तो मुझे इसको कौन सा नंबर दे देना है? थर्ड। थर्ड का मतलब होता है सबसे आखिर में। अब देखिए, ध मैंने लिख लिया है, ध आ रहा है, देखो दो कालिया आए हैं, ये कालिया सबसे आखिर में आ रहा है, इसको नंबर क्या देना है? 3। किसकी मात्रा आ रही है? छोटी की। तीसरे नंबर पे छोटी की मात्रा किससे लगती है? इस या से। इस या का नाम क्या है? या मारूफ। तो मैं यहीं पर इस या को जोड़ दूंगा, ये क्या बन गया? निधि। जिन बच्चों का ऐसा है वो राइट का निशान लगा लेंगे, जिनका ऐसा नहीं वो किसका निशान लगा लेंगे? गलत का। अगर बेटाओ मेरी बात सुनो, अगर आप यार दूसरे नंबर को मान के चलो, ठीक है, कि ना साहब हम तो दूसरा नंबर पे ही समझेंगे, ठीक है, आ जाओ बेटा, ऐसे भी समझा दूंगा, अगर तुम दूसरा नंबर का समझोगा तो कहीं गलती होगी। देखो तुम नहीं समझ लियो दूसरा नंबर को, ठीक है। अब देखो, पहले नंबर पर तो न हो गया और दूसरे नंबर पर हो गया ध, किसकी मात्रा आ रही है? छोटी की। कौन सा कॉलम देखूंगा? बीच में छोटी की मात्रा उर्दू में नहीं लगती, मैंने ये मिटा दी, ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटाओ, उर्दू में नहीं लगती, अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊंगा तो बताओ ऐसे बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी बिल्कुल। निध, निध कोई शब्द नहीं होता हिंदी में, क्या होता है? निधि होता है।
तो मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे कालियाओ, मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरे जिगर का छल्लाओ, इसको कौन सा नंबर समझना है? थर्ड, सबसे आखिर में। तो फिर आपका निधि क्या लिख जाएगा? सही। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस या नो? यस। ठीक है, आगे देखिए छवि। मैंने आपको बताया था 6 बनता है ऐसे, ये बन गया 6। 6 है बिना मात्रा का, मैं इसे काट दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है वाव। वाव इधर शामिल है, पहले जुड़ जाएगा किसके साथ? दोस्त के साथ। बताओ 6 छत्र इसमें है या नहीं है? नहीं है, तो इसका दोस्त है, इसमें क्या करेगा? जुड़ जाएगा। कौन से नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे आ रहा है, सबसे आखिर में आ रहा है। सबसे आखिर में छोटी की मात्रा, सबसे आखिर में छोटी की मात्रा किससे लगती है? याय मारूफ से लगती है। पीछे नहीं जुड़ेगा, चाहे दोस्त आ जाए चाहे दुश्मन आ जाए, ये जोड़ दिया, ये क्या लिख गया? छवि। जिनका भी ऐसा है सही है, बाकी के सब क्या है? गलत हैं। जिन बच्चों का सही है राइट का निशान लगा लेंगे, बाकी का क्या लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। आगे देखिए कवि। पहले क्या आया? काफ आया। ठीक है, काफ बोले तो कै, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है वाव। वे वजन मतलब ये आ गया आपका वाव। ठीक है, अब मैंने देखा वाव कौन से नंबर पे आ रहा है? सबसे आखिर में आ रहा है। किसकी मात्रा आ रही है? छोटी की मात्रा। सबसे आखिर में छोटी की मात्रा किससे लगती है? इस वाले यक्के से लगती है। वाव पहले तो जुड़ जाता है लेकिन बाद में नहीं जुड़ता। जो याय मारूफ है वो क्या लिखी जाएगी? अलग। कभी जिसका भी ऐसा है वो राइट का निशान लगा लेंगे, बाकी के किसका निशान लगाएंगे? गलत का निशान लगाएंगे। अगला अपना जो शब्द है वो है मन। पहले क्या आया? मीम। मीम बिना मात्रा का है, काट दूंगा। ठीक है, बिना मात्रा का है। आगे देखिए, उसके बाद क्या आ रहा है? नून मतलब न। ठीक है, कौन से नंबर पर आ रहा है? सबसे आखिर में। किसकी मात्रा आ रही है? छोटे ऊ की। तीसरे नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा किससे लगती है? वाव से लगती है। इधर मैं जोड़ दूंगा, दोस्त है इसका, क्या बन गया? मनु। ठीक है, मनु जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सभी बच्चे क्या हैं? गलत हैं। अगला अपना शब्द है रघु। पहले रे आया। रे से पहले मेरे प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं है, किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। बाद में तो ये किसी के साथ ही नहीं जुड़ेगा। ठीक है, चाहे दोस्त हो चाहे क्या हो, दुश्मन। उसके बाद है घ। मैंने आपको बताया था घ बनता है ऐसे। ठीक है, घ कौन से नंबर पे आ रहा है? सबसे आखिर में। किसकी मात्रा आ रही है? छोटे ऊ की। तीसरे नंबर पे छोटे ऊ की मात्रा किससे लगती है? वाव से लगती है। ये क्या बन गया? रघु। ठीक है, रघु जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सब क्या हैं? गलत हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और मिसाल बची है, वो है धनु की। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ध। ठीक है, बिना मात्रा का है, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद है नून। ठीक है, ये आ गया नून। अब मैंने देखा नून मतलब न तीसरे नंबर पे है, सबसे आखिर में है। ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा सबसे आखिर में, छोटे ऊ की मात्रा किससे लगती है? वाव से लगती है। क्या बन गया? धनु। धनु जिसका भी ऐसा है सही है, बाकी के सब क्या है? गलत है। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, और उम्मीद है ये जो हमने चार्ट बनाया है ये भी समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसे छोटी या नहीं बोलते, कुछ बच्चे पता ही नहीं क्या क्या बोलते हैं, छोटी या, बड़ी या, छोटा का, बड़ा का, छोटा सीन, बड़ा सीन। ठीक है, ये गलत है सब। मैंने कई किताबों का मुताला किया है, कहीं भी मुझे ऐसा नहीं मिला। ठीक है, सिर्फ जो मखरज होता है, उसे बोलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। इस या को क्या बोलते हैं? या मारूफ बोलते हैं। वा को भी बताऊंगा कौन सी को क्या बोलते हैं। ठीक है, वाव की भी कई किस्में होती हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव लीन। लेकिन अभी आप इनके चक्कर में मत पड़ो, एक एक चीज आपको बताते जाएंगे और आप उनको समझते जाइए। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। आगे मेरी बात सुनिए, जिन बच्चों के सभी सही हैं उनको एक बार कमेंट करके जरूर बताना है, साहब मेरा सब सही है।
उस कालिया का फिर अगले वीडियो में क्या लिया जाएगा, नाम लिया जाएगा कि हाँ भाई इस कालिया के सभी क्या थे, सही थे। अगर आपका मान के चलो एक भी सही नहीं है, सभी गलत है, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करो, इंशाल्लाह कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो वास्तव में कामयाबी मिलेगी। जब आपके सामने मैं खड़ी हूं, सबसे बड़ी मिसाल, ठीक है, मैं खड़ा हूं, सॉरी, ठीक है, मैं खड़ा हूं सबसे बड़ी मिसाल, ठीक है। जब मैं उर्दू सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हो। हिम्मत मदद मदद खुदा, इस बात को आप मत भूलो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अब आपके सामने मैं